एक पंढरपुर में एक भक्त थे, उनका नाम था चोखो मेला। क्या नाम था? ऊंची बिरादरी के नहीं थे, सामान्य सी बिरादरी के थे। प्राचीन भारत में पता नहीं किसने ये सब नियम बनाए, तो बचपन से उसके चित्त में भगवत भक्ति का भाव था। खेती बाड़ी करता था, पंढरपुर से थोड़ी दूर उसका गांव, वहां पर ही सुंदर आलू, मूली, गाजर, सब्जी, तोरई आदि सब बोता था अपने खेत में। और सब बोने के बाद जब ऋतु की पहली फसल और पहली सब्जियां जब प्रकट होती थी, तो सब कुछ जैसे निकालता था उसके मन में आता था कि ये अब सामान्य तो सोचेंगे इसकी सब्जी बना के हम पाएं, पर उसके मन में आता था ये तो मैं पंडरीनाथ मेरे विठोवा को प्रदान कर दूं। सारी सब्जियां समेट करके एक पोटली सी में बांध करके ले गया, और वहां जाकर के जैसे ही मंदिर के द्वार पर पहुंचा, किसी ने उसको प्रवेश नहीं करने दिया। बाहरी किसी को पधरा दी सारी सब्जियां, उन्होंने भी भोग नहीं लगाया, बोले कि अरे इसके हाथ की सब्जी ठाकुर जी को जाएगी। ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा हुई। अगले दिन फिर से उसने सुंदर व्यवस्था करी, और जब सब्जियां निकाली तो उनको लेकर के गया। किसी ने उसको बताया, बोले तुम्हारी सब्जियां ठाकुर जी को पधराई नहीं गई हैं। तो आज वो हठ पूर्वक मंदिर में प्रविष्ट हो गया, भीतर चला गया, ठाकुर जी के सन्मुख पधराने लगा। पुजारियों ने झुंड बना करके और कुछ लोगों ने उसको पकड़ करके खूब पीटा। बोले तू घुसा कैसे भीतर, तुझे अधिकार नहीं आने का। जैसे ही उस पर हाथ उठाया, पंडरीनाथ भगवान ने भीतर से अपनी किवाड़ बंद कर ली। पुजारियों ने देखा कि कोई भीतर है क्या, बोले कोई नहीं है भीतर। फिर मंदिर कैसे बंद हुआ? खूब प्रयास किए, ठाकुर जी ने मंदिर नहीं खोला। 24 घंटे हो गए, ठाकुर जी ने मंदिर नहीं खोला। सब पंडा पुजारियों ने प्रार्थना की, बोले नाथ हम अपने अपराध का क्या बोध करें, आप बताइए हमें क्या करें, कैसे प्रायश्चित करें, आप प्रसन्न होगे। बोले मेरा भक्त आया था, तुमने उसको मार पीट के भगाया, जाओ जाकर के उसको उसकी मल्लम पट्टी करके व्यवस्थित रूप से लेके आओ, तब मैं द्वार खोलूंगा। ऐसे भक्त वत्सल ठाकुर जी। सब गए और जाकर के उनको व्यवस्थित रूप से लेकर के आए, दर्शन कराए ठाकुर जी के। ठाकुर जी ने फिर नियम बना दिया, बोले चोखो मेला अब तुम मत आना हमारे पास, तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ अनादर किया गया ना। बोले नाथ मैं आपके दर्शन के बिना कैसे रहूं? बोले तुम चिंता नहीं करो, हम ही आया करेंगे तुम्हारे पास। और आज भी इतने वर्षों बाद साल में एक बार पालकी में बैठ के पंडरीनाथ जी जाते हैं, और उसके गांव में जाकर के वहीं के साग सब्जी पा करके आते हैं। इतने प्रेमी। वैष्णव अपराध ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। पूतना अपने रूप में आ गई। भगवान ने जैसे ही देखा कि अब राक्षसी बन गई, तुरंत ठाकुर जी ने अपने हाथ हटा लिए, और अब देखा पूतना को, हाँ अब आई ना अपने असली रूप में। भगवान ने उसके प्राण पी लिए, और विशाल स्वरूप पूतना का गिर पड़ा, वध हुआ। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। सब ब्रजवासियों ने जैसी देखा इतनी विशाल पूतना गिरी पड़ी है, जोर की आवाज आई, सब दौड़ करके गए, जाकर के ठाकुर जी को उठा करके गौशाला ले गए, गौमूत्र से स्नान कराया, गौरज भगवान के श्री अंग में लगाई, और ठाकुर जी को गौ पुच्छ से झाड़ा दिया। बाल्यकाल से ही ठाकुर जी की सेवा में गैया है। 6 दिन के ठाकुर जी गौमूत्र से स्नान कर रहे हैं, गौरज लगवा रहे हैं, और गौ पुच्छ से झाड़ा लगवा रहे हैं। ऐसी गैया से प्रेम करते हैं श्री ठाकुर जी। धीमे धीमे ठाकुर जी अब 3 महीना के भये, करवट उत्सव हुआ,
पहली करवट लई ठाकुर जी ने। सक्टासुर नाम का एक दैत्य आया, 3 महीना की आयु में उसको वध कर दिया ठाकुर जी ने। सक्टासुर जो था वो एक सकट बैलगाड़ी के नीचे ठाकुर जी सुला गई मैया, उसके ऊपर आके बैठा। भगवान ने एक पैर लंबा करके बैलगाड़ी को घेर दिया, सक्टासुर का वध। अब इसके पीछे भी बड़ी सुंदर लीला है कि सक्टासुर कौन है, उसका वध क्यों किया, बैलगाड़ी क्या है, सबके बड़े भाव बताए गए। केवल कथानक नहीं है ब्रज लीला, एक एक लीला के पीछे कारण है। जैसे सकट किसको कहते हैं? सकट कहते हैं बैलगाड़ी को। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बैलगाड़ी मतलब जिस पर बैठ करके सफर किया जाता है। तो अब इसका हम लोगों के समझने में क्या अर्थ है? सकट किसको कहते हैं? गृहस्थ आश्रम को। जिस आश्रम में प्रवेश करके हम अपने जीवन के सफर पर आगे बढ़ते हैं, ऐसा कहते हैं। मुझे तो नहीं पता, आपको ज्यादा अनुभव होगा कि भाई असली सफर तो ब्याह के बाद ही शुरू होता है महाराज जी? ना तो मुझे पता ना आपको पता, हम तो केवल व्यास मंच पर बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं असली सफर तो उसके बाद ही। इसलिए सकट क्या, देखो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। सकट क्या है? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का प्रयोजन क्या है? सफर करना। ऐसी सकट क्या है? गृहस्थाश्रम। और गृहस्थाश्रम के बाद एक सफर प्रारंभ होता है। गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी पर सब बैठते हैं। माताजी बैठेंगी, पिताजी बैठेंगे, सास बैठेंगी, ससुर बैठेंगे, बच्चे बैठेंगे, परिजन बैठेंगे, प्रियजन बैठेंगे, बच्चों के परवरिश बैठेगी, सब ये सब उस गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी पर बैठते हैं। सबको स्मूथ चाहिए और सबकी एक्सपेक्टेशन आप दोनों से ही है। बस तुम दोनों ही हमको स्मूथ लाइफ दो। आपके माता पिता भी, आपके सास ससुर भी, आपके बच्चे भी, सबको आपसे ही उम्मीद है। पर बैलगाड़ी स्मूथ कैसे चलेगी? उसके 2 पहिए हैं, एक पति एक पत्नी। एक भी अगर ज्यादा बड़ा होगा तो बैलगाड़ी लड़खड़ाएगी। दोनों को समान होना चाहिए। एक दूसरे की बुद्धि से, एक दूसरे के व्यवहार से, एक दूसरे के स्वभाव से नहीं भी मेल खा रहे हो तो प्रयास करो कि मेल हो, एक दूसरे के सम रहो। समझ रहे हैं ना बात को? 2 चक्के हैं, दोनों समान होने चाहिए, तभी ऊपर बैठे हुए यात्रियों को अनुभव होगा कि हमारी यात्रा उचित है। अच्छा, पहिए भी बराबर है, यात्री भी बैठ गए, बैलगाड़ी भी खूब मजबूत है, खूब बढ़िया महाराज। कितने गुण मिलते हैं ब्याह के लिए? कितने? 36, अधिक से अधिक 36 मिल गए पूरे। मतलब बैलगाड़ी बिल्कुल बढ़िया है। सब लोग, माता पिता सोचते हैं अब तो हमारा जीवन बहुत बढ़िया है, ऐसी बहू आ रही है। 36 गुण मिले। सास ससुर कह रहे हैं हमारे होने वाले दामाद बहुत, सब बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन बैलगाड़ी आगे कैसे बढ़े अगर 2 वृषभ ना हो? 2 नहीं, एक ही वृषभ हो। वृषभ का मतलब क्या है? धर्म। वृषभ के 4 पैर होते हैं बैल के। धर्म के 4 चरण कौन कौन से? सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये धर्म के 4 चरण हैं। आपके पास सब कुछ है, दोनों के एक दूसरे से मेल भी बढ़िया हो गए, गुण भी सारे मिल गए, सब घर के लोग राजी हो गए, सब बहुत व्यवस्थित हो गया, लेकिन धर्म रूपी वृषभ आगे नहीं है। यानी कि सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये 4 चरण वाला वृषभ यदि नहीं है तो बैलगाड़ी खड़ी रहेगी, चढ़ेगी नहीं आगे। सत्य का आश्रय, दान का आश्रय, दया का आश्रय और पवित्रता का आश्रय। और ये भी इन चारों का आश्रय एक ही पहिया करे, एक ना करे तो भी बैलगाड़ी नहीं बढ़ेगी आगे, दोनों को करना पड़ेगा। धर्म हमारे गृहस्थ आश्रम रूपी इस गाड़ी को आगे बढ़ाने वाला हो। जब वृषभ होगा, दोनों समान होंगे, बैलगाड़ी मजबूत होगी, तो ऊपर बैठने वाले अपने एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि जन्म स्थान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की यात्रा सुखद कर पाएंगे।
लेकिन यहां कथा आती है कि ठाकुर जी ने अपने बाम चरण को उठाया, लंबा करके पीछे करके ऐसे मारा, महाराज बैलगाड़ी को तोड़ दिया और उसके ऊपर बैठे हुए राक्षस सक्टासुर का वध किया। ये क्यों हुआ? अब इसकी बात सुनो। ठाकुर जी जिस बैलगाड़ी के नीचे हैं, पहली बात तो ठाकुर जी ऊपर होने चाहिए थे, ठाकुर जी कहां हैं? नीचे। मतलब प्रायोरिटीज के रूप में सब कुछ है पहले, लेकिन ठाकुर जी कहां हैं? सबसे पीछे या सबसे नीचे। पहले ये करके देख लेंगे, ये करके देख लेंगे, ये करके देख लेंगे, ये करके देख लेंगे, ये करके, जब कहीं भी कुछ काम नहीं बनेगा तब भगवान के पास जाएंगे। सबसे पहली गलती। तो सकट के नीचे ठाकुर जी हैं। फिर दूसरा, सक्टासुर नामक दैत्य ऊपर बैठा है, मतलब ठाकुर जी नीचे हैं और दैत्य ऊपर। वही बात है कि प्रायोरिटीज के रूप में संसार है, ठाकुर जी नीचे हैं, पहली गलती। और दूसरी गलती क्या है? सकट है मतलब बैलगाड़ी है, पर उसके आगे धर्म नहीं है, बैल नहीं बंधे हैं। खड़ी बैलगाड़ी के नीचे सो रहे थे ठाकुर जी। तो जिस गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी में आगे धर्म नहीं है, ऊपर बाकी की चीजें प्रधान रूप से हैं, ठाकुर जी नीचे हैं, ऐसी स्थिति में ठाकुर जी अपने अंगुष्ठ के स्पर्श से उस पूरे व्यवस्थित सकट का विध्वंस कर देते हैं, फिर वो किसी कार्य का नहीं रहता। ये पूरी लीला है, सकट भंजन लीला, सक्टासुर वध लीला। इसलिए गृहस्थाश्रमियों को 2-3 काम यहां बहुत विशेष रूप से करने हैं, और वो क्या है? सबसे पहला, विवाह होते ही एक दूसरे से मन मिलाना है। ये तो होगा ही नहीं कि दोनों एक जैसे ही होंगे, और होने भी नहीं चाहिए, विपरीत ही होने चाहिए। पर अगर उसमें कोई कमी है तो आप पूरक बनो, आप में कोई कमी तो वो पूरक बने, तभी आपकी बैलगाड़ी चलेगी। दूसरी बात, ठाकुर जी ऊपर हों, बाकी की सारी प्रायोरिटीज नीचे हों, तो बात बनेगी। तीसरी बात, दोनों सत्य, दान, दया और पवित्रता का पालन करें। एक ही करे दूसरा ना करे तो भी काम नहीं चलेगा। इस प्रकार से जब करोगे तो ठाकुर जी आपकी गृहस्थ आश्रम रूपी सकट का विध्वंस नहीं करेंगे। यह सक्टासुर वध की लीला। अगर इस प्रकार से एक एक लीला ठाकुर जी की घुटमन लीला में भी ऐसी हम लोगों को सीखने की कुछ बातें हैं, ठाकुर जी की माखन चोरी लीला में भी कोई भाव है, गौचारण लीला में भी भाव है, सब में हम सबको सीखने के लिए भाव है। ये कोई ऐसी लीला नहीं है बस हाँ खुश है गए, वाह 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 कितनी बढ़िया, आनंद आ रहा हो सुन के। ये सिखाने वाले सब सीखे हैं। 3 महीना के ठाकुर जी है गए। अब धीमे धीमे ठाकुर जी ने एक बड़े हन लगे, 2 दतुइयां निकल आई हैं ठाकुर जी की। कभी कभी बैठे बैठे दाऊ दादा को हाथ पकड़ के काट ले में जोड़ते, फिर दाऊ दादा भगा, मैया देख तेरो लाला काट गो मुए। यशोदा मैया तो खुश हो गई, मैया तू खुश है रही है मुँह काट को, अरे ना मैं देखूं तो मेरे लाला की दतुइयां कैसी। यशोदा मैया जाकर के दांतन को देखें, आहा कैसे मधुर लाल जी के छोटे छोटे दतुइयां निकल के आई हैं। उत्सव होने लगा गोकुल में, क्यों लाला दांत निकल आए हैं। अब तो महाराज भीड़ लग गई, क्यों गोपियां सब जामे अपने अपने हाथन ने कटवा में लालाते, सब मुंह में दे कि लाला नेक काट जाए। ऐसी छोटी छोटी सुई जैसी चुभे सबन के हाथन में, और सब भागो अपने माथे, हरी मैया तुम्हारा लाला तो ऐसा कोमल, काटे भी बड़े प्रेम ते है। ऐसी ऐसी लीलाएं हैं, कभी कभी याद आ जाती हैं भाव। एक लीला है मेरे को याद आ जाए तो, ठाकुर जी के कर्ण भेदन संस्कार की लीला देखूं अगर पद मिल जाए तो। लाल जी के कर्ण भेदन लीला की बहुत सुंदर एक लीला है। लाल जी जैसे ही 6-7 महीना के भय नेक नेक घुटमुन चलना सीख गए हैं। 7 महीने के घुटमुन चलते हैं? हाँ मैं 9-10 के मान लो, अनुभव हमें कम है ना, आप सबको होगा। तो ठाकुर जी अब घुटमन चलने लगे, तो यशोदा मैया बोली अब लाला को कर्ण भेदन, कर्ण छेदन संस्कार करो।
और सांडिल्य मुनि आए और सांडिल्य मुनि आकर के लाला की कर्ण छेदन संस्कार की लीला कर रहे हैं। नहीं मिलेगा, थोड़ी सी लीला मुझे याद है, वही सुना देते हैं। हाँ, तो लीला सुना देते हैं, वो पद तो नहीं मिल रहा है। ठाकुर जी की कर्ण छेदन संस्कार है रो है। लाला को आज सवेरे उठाई दियो, बढ़िया सुंदर मैया ने नवायो धुवायो, केश काट दिए, पीली पीतांबरी पहनाई, आंखन में काजल लगायो, एक डिटोना गाल पे धर दियो, सुंदर तिलक धराए, मोर पिछ लगायो, सुंदर सुंदर लाला को कुंडल पहनाए। अभी कुंडल ऊपर धारण ना करें, सो मैया ने ऐसे कुंडल बनवाए हैं, वो गोल यूं आजामे लाल जी के, तो ये ऐसे मोड़ के मैया ऐसे चूड़ी जैसे कुंडल है यूं धरा दें, तो ठाकुर जी के यहाँ 2 मोती से लटकते रहें, ऐसे ठाकुर जी के कुंडल धराए, कौंधनी पहनाई। लाल जी समझ गए कि आज कछु उत्सव है, यही मारे मैया इतना श्रृंगार कर रही है। नीचे सब मंगल बाजे बजा रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, कदली फल के वृक्ष लगे हैं। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं, बोले आज कछु उत्सव है रोए। मैया लेकर के लाल जी को आई, चौकी पे बैठी, सब लोग पुष्प चढ़ा रहे, ऐसे ही पद में वर्णन है पूरा। ठाकुर जी को तिलक किया गयो, आरती करी, नजर उतारी, ठाकुर जी अब तक तो बड़े प्रसन्न। इतने में ही सामने सुनंदा बुआ बैठी और चांदी के थाल में एक पैनी सी सुई लेकर के आई। अब जैसे ही वो स्वर्ण की सुई उठाई सुनंदा बुआ ने, तो ठाकुर जी वह सुई देखें, और सुई देख करके और फिर मैया देखें। मैया लाला के नेत्र बंद कर रही है, कहीं लाला डरे नहीं, और ठाकुर जी बार बार मैया को हाथ खींचे, फिर सुई देखें, फिर मैया देखे, बोले जन का होएगो, ये तो धोखो दियो जा रहा हो हमें। अब मैया सबंते कह रही है, बोले लाला डर रहा है यार, यार नचाओ, कोई लाला को ताल सुनावे, कोई लाला को गा के बतावे, कोई लाला के आगे फिर के नहीं घुमावे। ठाकुर जी थोड़ी देर तो वाय देगा, फिर वही देखे सुई है, बोले सुई का ही कुधरी है यहाँ। इतने में ही यशोदा मैया ने इशारे में कही, वो झटपट कर दो, ये ऐसे ना करन देगो। लेकिन सुनंदा के भी हाथ कांप रहे हैं, ऐसे कोमल ठाकुर जी, इनके कर्ण छेदन करूं कैसे। सुई हाथ में लेकर के, और जैसे ही लाला को कान पकड़ो, सोई ठाकुर जी समझ गए, बोले ओहो, इस सबरे नंद बाबा वगैरह सबन के कानन में कुंडल, ऐसी मेरे पधरामेंगे काट के। सोई ठाकुर जी गुटमुन दौड़न लगे, यशोदा मैया की गोद से निकल के दौड़े, और कहां गए, बोले पास से एक पलंग धरो, बाकी भीतर जाके बैठ गए। और नीचे तो ही सब बुला रहे हैं, यहां तक कोई आवे तो पलंग को चले जाएं, पलंग ते इतकू चले जाएं। और ठाकुर जी ऐसे घबरा रहे हैं, ऊपर से सब देवता देख रहे हैं, बोले अरे ब्रजवासियों तुम्हारे हाथ जोड़े, ये परमात्मा है, कहीं इनको ज्यादा भय लग गया तो नूतन प्रलय हो जाएगा। यशोदा मैया ने अपनी साड़ी खोची, बोले आज लाला को करना ही है, या पकड़ो दारी के। यशोदा मैया के हाथ में पाम आ गए, ठाकुर जी सोई खींच के बाहर निकाले और खींच करके गोद में लिए, और मेरो लाला। ठाकुर जी रो में चिल्ला में चीखें, और इतने में ही सुनंदा जैसे तैसे गई, ठाकुर जी को कर्ण पकड़ करके जैसे ही सुई पधराई, लाल जी जोर से चिल्लाए, चीख रहे हैं, रो रहे हैं, और तभी एक सुंदर हीरा को कुंडल ठाकुर जी के कानन में पधरा दियो। धीमे धीमे ठाकुर जी शांत है गए। नंद बाबा गौशाला में घुमा के लाए, गैयान के बीच में खेले, बीच बीच में कान पकड़ के रो में, सब वर्णन कियो पद में, और ठाकुर जी को कर्ण भेदन संस्कार भयो। अब लाल जी के कानन में छोटे छोटे हीरा के सुंदर सुंदर कुंडल विराज रहे हैं। ज्यों ज्यों लाला बड़े हैं रहे, त्यों त्यों रूप माधुरी ऐसी
ठाकुर जी की सबके चित्त में बस रही है। अब तो केवल ब्रजवासियों को एक ही काम है, देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। सब गोपियां नए नए बहाने लेकर के आमे, अरे मैया हमारे घर से दूध खत्म है, कोने दूध दे दो। दूध लेवे के बहाने आमे ढूंढे कौने, कहाँ है नंद नंदन, कहाँ है श्याम सुंदर। ऐसे ही सब ब्रजवासी पूरे दिन आते हैं, ठाकुर जी को देखते हैं। अब लाला 1 वर्ष के है गए। यशोदा मैया की उंगली पकड़ करके नेक नेक उठनो सीख गए। अब धीमे धीमे चरण आगे धर के ठाकुर जी चलनो सीख गए। यशोदा मैया उंगली देकर के ठाकुर जी को चलनो सिखावे। थोड़ी देर बाद उंगली हटा ले सो ठाकुर जी धीमे धीमे चलें और फिर लुढ़क जाएं, गिर जाएं। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। अब ठाकुर जी उठ के खड़े हैं लगे, चलन लगे। अब जैसे ही चलन लगे तो यशोदा मैया पल्ली तरफ जाके खड़ी है जाए, लाला को ऐसी गोद दिखावे, आजा आजा लाला मेरे पास आजा। ठाकुर जी धीमे धीमे पहले तो चिंता में चलें और फिर नेक चल के जोड़ते दौड़ के यशोदा मैया के अंक में आ जाएं। यशोदा मैया अंक में भर ले अपने लाला। अद्भुत लीला ब्रजमंडल में चल रही है। ब्रह्मा आदि देवता कह रहे हैं, श्रुति म परे स्मृति म परे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे, अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। बोले अगर कोई पूछ रहा है ब्रह्म कहाँ है, कोई कहता उपनिषदों में, कोई कहता शास्त्रों में, कोई कहता वेदों में, कोई कहता पुराणों में। अरे भैया परब्रह्म तो साक्षात वृंदावन में है, साक्षात ब्रजमंडल में है। ऐसे परब्रह्म का दर्शन देवताओं ने भी कभी नहीं किया जैसे परब्रह्म का दर्शन ब्रज में हो रहा है। इसलिए ब्रज सर्वश्रेष्ठ है। यहां ठाकुर जी ने वो लीलाएं की हैं जो देवताओं की सोच से भी परे हैं। ऐसे ठाकुर जी की लीला चल रही है। छोटे से लाल जी अब 1 वर्ष के है गए। गर्गाचार्य जी ने आकर के नामकरण संस्कार किए। बड़े लाला को नाम बलराम रखो और छोटे लाला को नाम कृष्ण रखो। बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। गर्गाचार्य जी बोले मैया आपके लाला को नाम में कृष्ण धर रहा हूं क्योंकि ये कृष्ण वर्ण को है, पर यही नाम नहीं रहेगा तुम्हारे लाला को। जैसे जैसे लीला गुण या की प्रकट होंगे वैसे वैसे अनेक नाम लाला के रहते जाएंगे। ठाकुर जी को नाम कृष्ण रखोगे। धीमे धीमे ठाकुर जी अब नेक और बड़े है गए। अब ऊधम मचाने लगे हैं, पूरे घर में चौकड़ी मार के डोले। नंद भवन से बाहर जाए करके खूब सारो ऊधम मचामे। सब ठाकुर जी की लीला चल रही है। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मरे से। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, राजी के पार जाके ठाड़ो मरे से। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मरे से। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, गाओ बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मरे से। हे बजाए गयोरी, बजाए, हाँ बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, हे बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, हे बजाए गयोरी, बजाए गयोरी,
अंगना में बंशी बजाए गयो रे। ओ छोटो सो कन्हैया आके बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने। यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो बोलो बाल कृष्ण लाल की। पार जाके ठाड़ो मारे यमुना के तट गई भरन को गागर। यमुना के तट गई भरन को गागर। यमुना के तट गई। अब ये ठाकुर जी की लीलाएं प्रकट हो रही हैं धीमे धीमे। यमुना के तट गई भरन को गागर। यमुना के तट गई भरन को गागर। पीछे से आए गए नटवर नागर। पीछे से आए गए, हाँ पीछे से आए गए नटवर नागर। पीछे से आए गयो नटवर नागर। भिगोए गयो री, भिगोए गयो री, हाँ भिगोए गयो री, भिगोए गयो री। ओ मेरी सगरी चुनरिया भिगोए गयो री। ओ छोटो सो कन्हैया आके बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने। अगड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके। ओ मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे। मांगे दधी दान नहीं गोपी ते कह रहा है हमारे यहाँ ब्रज में होती है दान लीला। कौन सी लीला? जब गोपियां दूध दही मक्खन लेकर के मथुरा बेचने जाती हैं तो उस मार्ग में ठाकुर जी खड़े हो जाते हैं और गोपी इनके आगे खड़े है करके बोले, अरे गोपी चल ला, हम इतनी मूर्ति हैं, ये तनसुका मनसुका धनसुका सुबल तोष मैं कन्हैया, इतनी मूर्ति इनके काजे चल ला दही दे जा। गोपी के काई को दे जाए ऐसा कहा किया तेने? अरे जी जा मार्ग पे तू चल रही काहे जे हमारे पिताजी ने बनवायो। या को कर कौन देगो? टैक्स टोल टैक्स आज के नहीं है भैया, ठाकुर जी भी लेते थे। ठाकुर जी कह रहे हैं मथुरा जावे को जे मार्ग हमारे नंद बाबा ने बनवायो, या को कर दे के जा। अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़ के खड़ो है मेरी मांगे दधी तान नहीं जान देवे आगे। मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे। हाँ मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे। मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे। खाए गयो री, हाँ खाए गयो री, खाए गयो री, हाँ खाए गयो री, ओ खाए गयो री, खाए गयो री, ओ खाए गयो री, खाए गयो री। ओ मेरी मटकी ते माखन चुराए गयो री। हे छोटो सो कन्हैया आके बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने। यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया आके बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने। यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। हे बजाए गयो री, बजाए गयो री, ओ बजाए गयो री, बजाए गयो री। ओ मेरे कानन में बंशी बजाए गयो री। हे छोटो सो कन्हैया आके बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने। यमुना जी के पार
जी के पार जाके, ओ यमुना जी के पार जाके ठाड़ो और मारे से। अंगना में सोए रही सुध बुध नाए, अंगना में सोए रही सुध बुध नाए, अंग ठाड़ो मारे से। ओ यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। ओ यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। बोलो नंद के लाला की। ये तो ठाकुर जी की बाल लीला चल रही है, ये तो होना ही है भैया। तुम्हें कहा लगे कि लाल जी आएंगे तो ही भोग लगेगा, यहाँ लाल जी बैठे ही हैं पहले थे। लगाओ रे मधुमंगल श्री दामा लगाओ। तो ऐसी ठाकुर जी की लीला, बैठ जाओ भैया सब, और कुर्सी खाली पड़ी है, इन पे ही बैठ जाओ। श्रृंग्यग्निड्यंष्टि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीडा परा वति चलौ स्वसतो निषेद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुरलं मनसो नवस्था। ठाकुर जी कैसी कैसी लीला करते हैं। अच्छा बंधुओं, इन लीलाओं का कारण क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए। सर्वगुण संपन्न व्यक्ति, सर्व योग्य संपन्न व्यक्ति, और व्यक्ति नहीं है, साक्षात परमात्मा है, उनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कितने सहज, कितने सरल, कितने डाउन टू अर्थ, आज की भाषा में कहें तो व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए। देखो एक बात बोले हम, अपने गुण को गोपनीय रखना सीखिए। हम लोग कोई गुण सीखते हैं, कोई गुण हमारे अंदर आ जाता है तो हम ऐसे रहने लग जाते हैं, हमारी दिनचर्या ऐसी हो जाती है कि हमारे गुण से ही पता चल जाता है, कि हमारी आने जाने से ही पता चल जाता है कि हम कैसे हैं। जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति की ड्रेसिंग सेंस, पढ़े लिखे व्यक्ति की घड़ी पहनने का तरीका, पढ़े लिखे व्यक्ति के हेयर स्टाइल सब बता देती है, पढ़ा लिखा है। उसका यहां आना होता है तो देखते सब कहते हैं भाई तुम तो पढ़े लिखे हो, भले हो 10वीं फेल, लेकिन उसकी स्थिति देख करके सबको लगने लगता है कि पढ़ा लिखा है। ऐसे ही हमारे संत महापुरुषों में भी होता है कि उनकी चाल डाल और अदब से यूं लगता है भैया कोई महामंडलेश्वर होंगे। ठीक है, अच्छा है, लेकिन हमारी ऐसी भावना है, गोपनीय रखिए गुण को। पहली बार जब आपको कोई देखे तो उसको ऐसा ही लगे कि भाई ये तो कुछ नहीं जानता होगा, ऐसा स्वभाव होना चाहिए। इसको कुछ नहीं पता होगा, ये तो धनवान नहीं होगा, ये तो सामान्य होगा, ये तो ऐसा होगा। इस प्रकार से आपका स्वरूप स्वभाव होना चाहिए। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, इतनी मधुर लीला कर रहे हैं वृंदावन में, अपने गुण को छुपा करके कर रहे हैं, भुला करके कर रहे हैं कि वे परमात्मा है। और प्रेम का ये स्वरूप होता है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि प्रेम जहां अतीत में होता है वहां प्रभुता छुपाई जाती है, बताई नहीं जाती, दिखाई नहीं जाती, प्रभुता छुपाई जाती है। ठाकुर जी ने वृंदावन में प्रभुता को छुपाया। क्या कर रहे हैं? श्रृंगी गैयाओं के सींग पे लटक जाते हैं। अग्नि यशोदा मैया चूल्हा में थे, जलती भये, लकड़ी ने लेके भागे दाऊ दादा के पीछे। द्यमष्टि, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, रोज अपने दांत गिने कितने निकल आए, और फिर अपने गिनने के बाद में फिर नए नए बछड़ा बछिया जो जन्मे उनसे कंपैरिजन करें। वाह, अब दिखा के धकवे ते का फायदा। जय हो भैया, अब ढक ही दो। पहले तो सबरो प्रसाद सबके आगे दिखाई दियो, अब बात ढक रहे हैं बेचारे भोरे सबरे ब्रजवासी ब्राह्मण हैं।
इसी को कहते प्रभुता छुपाना। जो है सहज है, सरल है। तो हम क्या बता रहे थे? हाँ, तो रोज अपने दांत गिने बाबा, और बाकी बाद फिर जामेंगे जो नए नए बछड़ा बछिया भयकाएं उनके गिन के आमे, और फिर रो में नंद बाबा के लाला काय करो रो? बोलो बाबा मुझे तो ऐसा लगे कि मैं जब पेट में हतो ना तब मैया ने अच्छे से खान पान नहीं कियो। देख इतने दिन है गए अभी तक मेरे दांत ही नहीं निकल रहे, और जे गैया देख भूसा चरे भूसा खावे, और देख या के बालक जन्म लेते कछु दिना में दांत नहीं करिया में सबरे। मेरो ब्याह हो जाएगो और मैं तो अपनी बहू भूसा ही खवाए करूंगो ताकि मेरे बालकल के जन्म लेते दांत आ जाए। नंद बाबा के लाला कैसी बात बनावे। श्रृंग अग्नि डमष्टि जल, जल में कूद जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं। यशोदा मैया नंद बाबा ते के लाला है जमुना तट पे घुमावे ले जाओ, रोज रो में ठाकुर जी मो घूम में जानो लेके चलो, डोल में जाऊंगो। तो नंद बाबा जब शाम को आ जाते हैं गौशाला से, तब लाला की उंगली पकड़ के लेके जामे, और ठाकुर जी जमुना तट पर डोले। यशोदा मैया के लाला अगर तू गीलो है के आयो और अगर तेने स्नान कियो तो फिर देखियो तेरे मैं का हाल करूंगी। नहीं मैया मैं नहीं नहाऊंगो। और जैसे ही जमुना जी दिखन लगे सोई बाबा के पाम पकड़े लाला, बाबा एक डुबकी लगाऊंगा बस। ना लाला देख मैया मारेगी तो मारेगी, मऊआ मारेगी संग में ना, जे काम ना कर। बाबा तू मेरो बाबा ना है, मैं तेरो लाला ना हूं बाबा, एक डुबकी लगा दे बाबा। अच्छा ठीक है, सुन एक काम कर, मैं स्वा भी लाया हूं, तू जल्दी नहा ले और फिर तो पहुंच के ले चलूंगा। हाँ बाबा ठीक है। तुरंत जमुना जल में स्नान कर लेते हैं और खूब जोर जोर से नहामे, और फिर मन में सोचें, बोले यशोदा मैया है मैं जानू, मैं जैसे ही लौट के जाऊंगा मेरे एक एक बार है छू के देखेगी, और एक बार गिरो निकर आयो तो मुंह बहुत डांटेगी। अकेलो डांट क्यों खाऊं, अब ना तो लिया ही हूं। सो ठाकुर जी ऐसा नाटक करें, अरे बाबा मैं डूब रहा हूं, बाबा मैं डूब रहा हूं, बचाइयो मैं बचाइयो। नंद बाबा एक पाम लाल अल्लाह हाथ दे हाथ दे, जैसे ही बाबा हाथ दें सोई ठाकुर जी उनकी बगलबंदी खींच के बाबा हुआ घेर दें, बाबा पूरे गिरे जाए। अरे लाला ये कहा करे तू? सोई ठाकुर जी निकल के बाहर आ जाएं और चौकड़ी मार के भागे नंद भवन को। लाला लाला रुक जा, कहां जा रहा हो, कहा बात है? ठाकुर जी पहले ही पहुंच जाएं और यशोदा मैया ते जाके कहें मैया तेरी सौं खा के कहूं बाबा ने जबरदस्ती गिर दियो मैं जमुना जी में, देख खुद तो गिरो मुंह में लेके गिर पड़ो। नंद बाबा आके के यशोदा तेने का खायो जब जे गर्भ में हो, जे इतनो झूठ बोले इतनो उद्यमी है छोरा, या कि मैं कहा बताऊं। जल श्रृंग्यग्निड्यम शशि जलद्विज कंटकेभ्य। नंद भवन के आसपास गोकुल में जितने भी ब्राह्मण रहते हैं सबके संग ठाकुर जी खूब लीला करते हैं। द्विज कंटकेभ्य, ऐसी ठाकुर जी की लीला चल रही है ब्रज में। लेकिन किसी भी ब्रजवासी को ठाकुर जी की सब लीला में सुख मिलता है। एक दिन ठाकुर जी को पता चली कि भैया ब्रजवासी सबरे अब गौरस निकालें, दूध घी दही सब इकट्ठो करें, सब हर घर में 1,000 गैया है। गोकुल नामी गोकुल है, जहां हर घर में 1,000 गैया है, उसका नाम है गोकुल। लेकिन सब ग्वाला ऐसे पतरे दुबरे पतर पूछ रहा से। ठाकुर जी बोले अरे तुम कछु खाओ पियो ना हो, तुम देखो मैं कैसो गदमदरा से तुम सबरे ऐसे पतरे पतरे डोलो। सब ठाकुर जी के सखा बेचारे सब कहें लाला तू तो राजा के यहाँ जन्मो है, तो तेरे काजे कोई कर थोड़ा ही है, हम पे तो कंस ने कर लगा रखो है, टैक्स। कर आज के नहीं है, कब से चले आ रहे हैं बताओ। ठाकुर जी बोले काय बात को कर? बोले अरे भैया या 84 कोस ब्रज की राजधानी है ना मथुरा, तो वहां के राजा कंस ने हम पे कर लगा रखो, जितनो भी दूध घी दही होएगो वहां को एक एक मटकी ही हम घर पे रख सकें, बाकी सब मथुरा भेजनो पड़े।
और मथुराते फिर वो कछु दाम दे और उनको 4 गुना दामन में कंस बेके। उस समय का सबसे बड़ा व्यापार था दूध घी दही आदि का। तो कंस क्या करता है, भोले भाले ब्रजवासियों के यहाँ गैया ये चराओ, तुम पालन करो पोषण करो और जितनो दूध घी दही होगा सब मथुरा धर के जाओ। उसकी बहुत छोटी सी रकम देता है और उन दूध घी दहियों को आगे मथुरा में, इंद्रप्रस्थ में, हस्तिनापुर में, आसपास के क्षेत्रों में दुगने दाम में कंस बिकता है, खूब धन कमाता है। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली कि बोले कंस ने पूरे ब्रजवासीन के गौरस छीन रखे, बोले अभी तो मेरी इतनी आयु नहीं कि या करकू मैं क्षमा करवा दूं, पर अभी से प्रयास करूंगा तो बड़े जाके कर पाऊंगा, तो अभी कहा करूं। ठाकुर जी ने कही, अरे एक बात बताओ, घर में दूध घी दही बचेगो तभी तो कर दोगे, घर में बचेगो ही नहीं तो कर कहा दोगे। बोले मतलब? बोले अगर चोर चोरी कर ले जाए, घर से मक्खन ले जाए, दही ले जाए, दूध ले जाए और तुम्हारे घर की सबरी मटकी चोरी है जाए तो फिर तो लाला फिर कहा करेंगे। बाकी सैनिक काम है देखवे के काजे घर पे, अगर घर में मटकी ना मिलेंगी कह देंगे चोरी है गई तो फिर क्षमा कर देंगे और कहा भाई जब घर में है ही ना तो कैसे कर दें। ठाकुर जी बोले यही काम होएगा अब ब्रजमंडल में चोरी होएगी और सब घरन ते मक्खन चुराए जाएंगे और घर के ही सदस्य चुराएंगे। ठाकुर जी ने पूरी योजना बताई, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, अरे चल मथुरा में रजिस्टर करवाया है, आज तो ये संस्था बनेगी यहाँ पे और हम सब रे ग्वाला वाला, हम सबन को एक ही काम है, घर घर जानो, वाते मक्खन चुराए के, दही चुराए के, दूध चुराए के खानो और जो ये पतरे पतरे से डोलने का इन सबन को अपनी संस्था में शामिल करो, सबन को दूध घी दही खवाएंगे, चुरा चुरा के हम खाएंगे, कोई को पता थोड़ी चलेगी हमने चुरायो। ग्वाला बोले लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, चोरी ना करेंगे। चोरी क्यों ना करोगे? लाला देख हमारो एक ही कर्तव्य है कि हम नेक बड़े है जाए तो हमारो ब्याह है जाए और चोरी करेंगे तो हमारो ब्याह ना होएगो। ठाकुर जी बोले ऐसे पतरे से बने रहोगे तो ब्याह ना होएगो, नेक शरीर तो बनाना पड़ेगा, कौन अपनी बेटी ब्याहेगो तुमते। सब ब्रजवासी बोले ना लाला चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले तो फिर ठीक है, तुम सबरे अपनी लीला अलग करो, मैं और दाऊ दादा अलग खेलेंगे, हम ऐसे पतरे इनके संग ना खेलेंगे। जो लोग बहुत ज्यादा पतले हैं उनको चिंता होनी चाहिए, ठाकुर जी खेलते गदमदराओं के संग ही हैं। तो नेक नेक खानो पीनो शुरू करो। भाई देखो ठाकुर जी को स्वभाव कैसा है, कौवे धक्का मार देंगे, कौवे घेर देंगे, अभी प्रसाद ही घेर दियो, ये स्वभाव है ठाकुर जी।